तो स्टेडियम खाली कर दिया, उसके सपोर्टर ने भी स्टेडियम खाली कर दिया। ये आपका टाइम था, आपने एंजॉय करना था, तो ये आपने एंजॉय किया, इसमें आपकी अपनी गलती है। उन्होंने पहले खुद ट्रॉफी लेने से इनकार किया, अब वो कह रहे हैं कि जी हमारी ट्रॉफी हमें वापस करें। सोशल मीडिया पर कभी कह रहे हैं कि जी मोहसिन नकवी हमारी ट्रॉफी चोरी करके भाग गए, कभी कह रहे हैं कि बीसीसीआई जो है वो आईसीसी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की कंप्लेन करेगा, हमें हमारी ट्रॉफी वापस चाहिए। ये तो वही बेकारियों वाली बात ही कर रहे हैं भाई, पहले ली नहीं है, अब कहते हैं भाई वैसे भी देनी भी नहीं चाहिए। वो एक बार उन्होंने मना कर दिया मोहसिन नकवी में, हालांकि मैं मोहसिन नकवी को फॉलो नहीं करता, मोहसिन नकवी मतलब कि किसी काम का नहीं है, लेकिन इस बात पे अगर एक बंदा जिद करता है तो उसको दो ही ना, क्योंकि उसकी जो वैल्यू है, अब पॉलिटिक्स अलहदा चीज़ है, उसका वो एशिया कप का उसका है, एशियन का वो चेयरमैन है, तो उसके अलावा कौन आपके आके देगा आपको? एक वो पीए के हाथ को भिजवा नहीं सकता, या कोई ऐसा कैमरामैन या कोई ऐसा बंदे के हाथ ट्रॉफी है, कोई छोटा चाय का कप तो है नहीं। तो इस हिसाब से मेरे क्या नाम है, मोहसिन नकवी ने बहुत ही अच्छा स्टेप लिया इस बारे में, आइंदा भी मतलब उसको देनी नहीं चाहिए। एशिया कप से पहले की अगर हम बात करें तो मई के महीने के अंदर इंडिया और पाकिस्तान की जो है वो हालिया जंग हुई है। ये सारा जो है हमें जो एग्रेशन नजर आया है, ये कंट्रोवर्सी जो एशिया कप में नजर आई है, ये उस जंग का नतीजा है जो हमने खेल के मैदान को भी जंग का मैदान बना दिया। बस वो हार होती है ना, जिस बंदे को हार होती है तो वो पर्सनली हिट करना शुरू कर देता है। जंग है वो मुल्क के दौर के जंग है, ठीक है, गेम एक गेम है, चले आप पार्टिसिपेट ना करें कि मतलब आपने कोई ताल्लुक नहीं रखना, जैसे हमारे पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम आपस में हमारा बंद है, नहीं करना तो क्रिकेट खेलते ही ना। ये क्या बात हुई कि आप गेम भी करें फिर उसमें आप टॉपी ड्रामा भी बनाएं? नहीं सर, इसमें हमारी गलती है। देखिए टीम इंडिया पहले भी पाकिस्तान आकर नहीं खेलना चाहती थी, उनका एक ही मौक़िफ़ रहा कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द कंट्री है, ये दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं, लिहाजा हमारी कंट्री जो है वो इंडिया जाकर, लिहाजा हमारी जो टीम है वो पाकिस्तान जाकर नहीं खेलेगी। लेकिन उसके बाद भी हम वर्ल्ड कप के लिए जो है वो भारत गए, चैम्पियन ट्रॉफी के लिए इंडिया पाकिस्तान नहीं आई, लेकिन हमने हाइब्रिड मॉडल करवाया। इस जंग के बाद हमें उम्मीद थी कि हमें जो है खेल के मैदान में कुछ अजीब देखने को मिलेगा, लेकिन ये हरकतें देखने को मिलेंगी ये हमने उम्मीद नहीं लगाई थी। इस पे बात की जाए तो ये ऊपर लेवल की मैम बात जाती है कि हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, ये ऊपर वाले, ये सारे किस्म के ढीठ हैं, इनको शर्म नाम का एक कतरा ज़रा नहीं है कि हमारी जब इज़्ज़त बेइज्जती की बात आ जाती है ना, छोड़ना है सबको छोड़ दो, इज़्ज़त से बढ़ के कुछ नहीं होता, लेकिन इनको इस चीज़ की शर्म नहीं आती, ये बस पैसे के मुरीदी हैं, इनको काम चलाना है। सर मेरा ख्याल है हमें जो है एशिया कप का बायकॉट कर देना चाहिए था। जब मैच रेफरी का इशू हुआ था 14 सितंबर के मैच के बाद, जो हमने देखा कि सूर्या कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें दहशतगर्द कहा, हमारी टीम से हाथ नहीं मिलाया, ना टॉस के बाद ना जीतने के बाद, तो मेरा ख्याल है हमें तभी एशिया कप का बायकॉट करके आ जाना चाहिए था, ताकि हमारी इज्जत तो रह जाती। मैम बायकॉट बनता ही नहीं है, मैं आपको बताता हूँ भाई, ये 2 मैच के अलावा तीसरा मैच होना ही नहीं था। ये ब्रॉडकास्टर कौन करा रहा है? उन्होंने खुद ही करवाया। जब आपके पास पैसा हो ना, अब इंडिया का ब्रॉडकास्टर कौन है, वो क्या नाम है उसका, अंबानी, ये सारे प्लानिंग पैसे का किया धरा होता है। जैसे अब एक से दूसरा मैच बनता ही नहीं था, पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल बनता ही नहीं है भाई, पाकिस्तान हार चुकी है, पाकिस्तान को ज़बरदस्ती आगे लाया गया है, पाकिस्तान हार चुकी है। उसको पता है कि अगर श्रीलंका और बांग्लादेश का श्रीलंका या बांग्लादेश का इंडिया के साथ फाइनल लाता है तो इतने लोग नहीं देखेंगे, इतना प्रॉफिट उसको नहीं आएगा। ये सारा पैसे का मैम किया धरा है, जो कि अंबानी ने हो सकता है हमारे प्लेयर्स के साथ भी किया हो। और उसके अलावा मैच जो स्टार्ट था उसमें तो सारी फिक्सिंग थी। जब 2 विकेट गिरी हैं, सेम टू सेम एक जो बंदा 10-20 साल से क्रिकेट डेली बेसिस पे एक बॉल को देखता आ रहा है, उसको अंधे को भी पता चल जाएगा कि ये मैच सारी की सारी फिक्सिंग है, एक स्टेप का पता चल जाता है। फ्यूचर में जो इंडिया और पाकिस्तान के डिफरेंट टूर्नामेंट में मैचेस होंगे, आपको लगता है कि अब हमें वो मैचेस खेलने चाहिए या उनका बायकॉट कर देना चाहिए, जो कुछ हुआ इस एशिया कप में उसके बाद? अगर इंडिया का बिहेवियर इस तरह सेट नहीं होता ना, वो कहते हैं कि जब कुत्ता पागल हो जाए छोटी सी मिसाल है, तो उसको एक ही शर्त है कि मार दो, ना ही उसका ट्रीटमेंट कराओ, ना ही क्योंकि वो जिसको भी काटेगा उसका काम खराब हो जाएगा। अगर ये इंडिया बिहेवियर चेंज नहीं करता तो भाई हमें किसी किस्म का उनके साथ कोई ताल्लुक़ रखने की ज़रूरत नहीं है। हम हर किस्म के राब्ते जो हैं ख़त्म करना चाहते हैं। अगर कुछ इंसान वाली हरकत स्टार्ट करेगा तो फिर हम उनके साथ खेलेंगे, और इंशाअल्लाह जो हुआ है, अगर जब हमारे मुल्क के जो लीडर हैं वो बिकाऊ ना हुए, अच्छे उससे हिसाब से चले, तो इंशाल्लाह हम बीट भी कर सकते हैं इस चीज़ को। हमने सोचा था जंग के बाद ये हमारा पहला टूर्नामेंट है, तो शायद दोनों मुल्कों के इख्तिलाफात कुछ कम हो जाएंगे, दोनों मुल्कों की आवाम जो है वो करीब आएगी, ये तो मजीद दूर हो गए हैं। मैम जब मैं आपको यही बात बता रहा हूँ ना कि जब एक बंदा, 2 दोस्तों की लड़ाई हो जाए ना, एक बंदा हार जाए ना, जब
एक बंदा हार जाए तो वो दोस्त की सारी जो होती हैं खामियां निकालना शुरू कर देता है, उसकी नहीं देखता कि मेरी ये 10 साल की दोस्ती है, 20 साल की दोस्ती है। इनका यही सीन हुआ है, जंग है, जंग के दौरान मौका नहीं मिला, चलें कोई मसला नहीं है, उसमें नहीं कर सकते तो अभी आगे कर लें, अभी दोबारा वहाँ पे तो आप कर नहीं सकते कुछ। यहाँ पे यही है कि ऊपर ऊपर से दुश्मनी रखने वाली और मुखालफत रखने वाली बात है। इंडिया ने हमें 14 वाला मैच हराया, उसके बाद 21 वाला मैच हराया, उसके बाद 28 तारीख वाला मैच हराया। प्रोसेस उन्होंने सही की है, वो जीते हैं, वो इसलिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। लेकिन ये गलत है खेल में सियासत को लाना। और ये जो बातें करते थे अहमद शहजाद वगैरह और टीवी पे बैठ के बाबर आजम को निकालने की, इनकी अपनी परफॉर्मेंसेस क्या हैं? इनकी तो ज़ीरो परफॉर्मेंस है और ये सिर्फ बाबर आजम पे बोलते थे। और आज जो वही शुएब अख्तर वगैरह कह रहे थे कि बाबर आजम फ्रॉड है, वो आज ये कह रहे हैं कि बाबर आजम को अगर मैं होता तो कभी टीम से ड्रॉप ना करता। बाबर आजम और रिजवान को टीम में वापस लाने की जो है वो बातें सुनने में आ रही हैं। कहा जा रहा है कि इन दोनों को टीम में वापस लाया जाए क्योंकि एशिया कप में बाबर की कमी को बड़ा फील किया गया। बिल्कुल, रिजवान का तो आई थिंक इस तरह से रोल बाबर के साथ ही होता था, लेकिन बाबर को तो लाजमी आना चाहिए टीम में वापस, क्योंकि वो होते थे तो कोलैप्स नहीं होता था। जिस तरह कि आपने फाइनल में देखा, 113 पे एक आउट था और 146 पे पूरी टीम आउट हो गई थी। और आप देखें ना कि एक प्रेशर भी बना रहता है ग्राउंड में, जब बाबर होते हैं मैच में तो एक प्रेशर बना रहता था। जी, बाबर आजम एक नाम था, उसे आजकल देखें कि ऑस्ट्रेलिया में उसके सिडनी सिक्सर्स ने उनको रिटेन किए बाबर आजम को, और वो वहाँ से खेलेंगे और उसे दुनिया के बड़े बड़े जो क्रिकेटर्स हैं वो उसकी तारीफ़ करते हैं। और जो नासिर हुसैन है इंग्लैंड के कमेंटेटर, वो कहते हैं जब बाबर आजम जाएंगे तब आपको उनकी कदर आएगी, उन्होंने कहा। अभी ये जो ट्रॉफी को लेके कंट्रोवर्सी चल रही है, क्या लगता है इसका हल क्या है? क्या मोहसिन नकवी को ट्रॉफी दे देनी चाहिए या अपनी बात पर, अपनी स्टेटमेंट पर साबित कदम रहना चाहिए? मोहसिन नकवी को ट्रॉफी दे देनी चाहिए। अच्छा। टूर्नामेंट तो उन्होंने जीत लिया जीत लिया है। और हमें आपस में मोहब्बत बढ़ानी चाहिए, ना कि ये ट्रॉफीज़ ना देना और हाथ ना मिलाना। पहले ही मुल्कों के दरमियान इस तरह से मामलात हो रही हैं, जंग हो रही है, तो तरक्की इसी में कि हम जैसे विराट कोहली एक जेंटलमैन थे, उन्होंने जंग के बारे में कोई बात नहीं की, तो हमारी भलाई इसी में है कि हम नफ़रतें ना फैलाएं। नफ़रतें पहले ही बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब बात आ गई है ईगो पे और सेल्फ रिस्पेक्ट पे। आपको लगता है कि इतनी आसानी से मोहसिन नकवी साहब उन्हें ट्रॉफी दे देंगे? जैसे आपने कहा कि मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए, नफरतें तो ऑलरेडी बहुत हैं, नफरतों की एक और वजह आप ना बनाएं। मोहसिन नकवी मेरा ख्याल से अपने ख्याल पे और जो अपना वो स्टेप लेते हैं साबित कदम है, लेकिन इसका जो मामला होगा वो शायद आईसीसी के पास जाए और वो कोई डिप्लोमेट